अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। चलिए जी शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। सुबह का टाइम है और नाश्ता हमने कर लिया है। धूप भी निकली हुई है लेकिन मौसम नॉर्मल है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी है ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो आज हमने जाना है बाज़ार, और बाज़ार किस लिए जाना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। बाज़ार से पहले मुझे जाना है हॉस्पिटल, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं और उसका ट्रीटमेंट करवा रही हूँ मैं। तो इसके लिए मुझे 15 दिन बाद या 1 मंथ के बाद हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो अभी मैं पहले सीधा जाऊँगी हॉस्पिटल, अपना चेकअप करवाने के बाद मेडिसिन वगैरह लूँगी। उसके बाद मैं बाज़ार जाऊँगी क्योंकि मेरी आपी के बेटे का यानी कि मेरे भांजे का निकाह है, तो उसके लिए मुझे उनके साथ शॉपिंग करवानी है। मेरी आपी दूसरी सिटी में रहती हैं लेकिन अभी शॉपिंग के लिए वो भी इधर ही आ रही हैं हमारे पास, और साथ में मेरा भांजा यानी कि दूल्हा साहब भी आ रहे हैं। तो चलें जी, अभी हम पहले हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं और हॉस्पिटल के करीब ही पहुंच गए हैं। तो चले जी, हॉस्पिटल के अंदर एंटर हो गए हैं और सुबह सुबह का टाइम है तो इसीलिए अभी बहुत ज़्यादा रश नहीं है। इसके बाद हमने पर्ची बनवाई और पर्ची बनवाने के बाद हमें काफ़ी देर वेट करना पड़ा अपनी बारी का। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद मेरी बारी आ गई थी, तो इसके बाद फिर यहाँ से चेकअप करवाया। तो यहाँ से चेकअप के बाद डॉक्टर ने हमें दूसरी साइड पे यानी कि एमरजेंसी वाली साइड पे भेजा। वहाँ पे एक दूसरी डॉक्टर को चेकअप करवाना था। तो अभी हम जा रहे हैं इमरजेंसी वाली साइड पे। यहाँ से चेकअप करवाने के बाद डॉक्टर ने मुझे काफ़ी सारी मेडिसिन लिख कर दे दी थी। तो अभी मैं जा रही हूँ फार्मेसी पे मेडिसिन लेने के लिए। तो कुछ मेडिसिन मुझे फार्मेसी से मिल गई थी और बाकी की मेडिसिन मुझे बाहर मेडिकल स्टोर से लेना थी। तो अभी हॉस्पिटल की दूसरी साइड से दूसरे गेट की तरफ से मैं अब बाहर जा रही हूँ क्योंकि मेडिकल स्टोर भी इधर हैं और साथ ही बाज़ार भी है। पहले मैं मेडिसिन ले लूँगी मेडिकल स्टोर से, उसके बाद फिर हम बाज़ार जाएंगे। चले जी, हॉस्पिटल से बाहर आ गई हूँ मैं और ये सामने सारे मेडिकल स्टोर हैं। तो यहाँ से क्लिनिक्स मेडिकल स्टोर से मैं पहले मेडिसिन लूँगी। तो चले जी, यहाँ से मैंने मेडिसिन ले ली थी और साथ में ये बिल भी है मेडिसिन का। और अभी हम बाज़ार की तरफ जा रहे हैं।
और यहाँ पे हम बाज़ार में पहुँच चुके हैं और सबसे पहले तो मैं जाऊँगी कपड़े वाली शॉप पे, क्योंकि निकाह के लिए दुल्हन का ड्रेस रेडी करना है तो उसके लिए मुझे फैब्रिक चाहिए। तो यहाँ हम पहुँचे तो यहाँ पे अभी शॉप की सफाई वगैरह हो रही थी और यहाँ पे कुछ दिन पहले मैं कपड़ा भी डाई होने के लिए देकर गई थी, तो वो हमने लिया। पहले ये मैंने पहले चेक किया, क्योंकि ब्लैक कलर में मुझे डाई करवाना था और ब्लैक कलर जो है वो इतना इजी तरीके से डाई नहीं होता। अक्सर जो है उसमें शेड ब्राउन आ रही होती है या रेड शेड आ रही होती है। तो लेकिन इनका काम बहुत अच्छा है, तसल्ली से काम करते हैं। तो कुछ दिन पहले मैं इनको फैब्रिक दे कर गई थी और आज मैंने यहाँ से पहले फैब्रिक लिया जो मैंने डाई के लिए दिया हुआ था, और इसके बाद फिर ब्राइडल के लिए जो हमने फैब्रिक लेना था वो भी लेकर डाई के लिए दे दिया। और फिर हमने कहा कि हम बाकी की शॉपिंग करते हैं। ब्राइडल के लिए लॉन के सूट भी लिए। वहाँ से हमने ब्राइडल के लिए पाउच देखा जो कि हमें पसंद नहीं आया, तो इसके बाद हम आगे जूते वाली शॉप पे यहाँ से हमने ब्राइडल के लिए जूते लिए। और इसके बाद हमने ब्राइडल के लिए क्लच लेना था, तो हम दूसरी शॉप पे आए। यहाँ से हमने काफ़ी ज़्यादा क्लच देखे। काफ़ी ज़्यादा क्लच देखने के बाद आखिरकार हमें एक क्लच पसंद आया और वो हमने ब्राइडल के लिए ले लिया। और इसके बाद अभी ब्राइडल के लिए और भी काफ़ी कुछ लेना था, जैसे कि चूड़ियाँ, मेहंदी, ज्वेलरी, मेकअप का सामान। और एक तो मुझे जल्दी कोई चीज़ पसंद भी नहीं आती, तो एक एक चीज़ के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा शॉप का विज़िट करना पड़ता है। उसके बाद जाके कहीं मुझे एक चीज़ पसंद आती है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है हमने यहाँ से शॉप का विज़िट वगैरह किया और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे कोई चीज़ पसंद आती गई हम वैसे वैसे ही लेते गए। और दूल्हा साहब भी साथ थे तो उनके लिए भी ड्रेस, जूते वगैरह लेने थे। तो अभी ब्राइडल की भी कुछ चीज़ें रह गई थी जो कि हमें इन शॉप से पसंद नहीं आ रही थी, तो उसके लिए हमें जाना था मॉल में। तो अभी हम पहुंच गए हैं मॉल में। यहाँ से हम जो ब्राइडल की कुछ चीज़ें रह गई हैं वो भी लेंगे और मेरे भांजे के लिए यानी कि दूल्हा साहब के लिए हमने वेस्ट कोट भी यहाँ से देखना है। तो चलें जी, देखते हैं कि यहाँ से हमें कुछ पसंद आता है या नहीं। तो इसके लिए हमें जाना था सेकंड फ्लोर पे और यहाँ पे हम लिफ़्ट में बैठे। और ये लिफ़्ट पे जिस गर्ल की ड्यूटी थी, इसको तो बातें करने की बहुत आदत थी। जैसे ही हम एंटर हुए तो इसने ऐसी बातें शुरू की हमारे साथ, इतनी बातें की, इतनी बातें की। तो हमने कहा कि चलें बेचारी की सुन लेते हैं, शायद इसकी कोई सुनता ही नहीं है। तो चलें जी, इसकी बातें सुनते सुनते खैर हम पहुंच गए थे अपने मुकाम पर। तो यहाँ पे ब्राइडल का तो सारा सामान जो है कंप्लीट हो गया था, ब्राइडल की शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी। और अभी हमें दूल्हा साहब के लिए वेस्ट कोट लेना था जो कि हमें पसंद नहीं आ रहा था। दूल्हा साहब ने वाइट सूट पहना था और उसके लिए हमें वाइट ही वेस्ट कोट चाहिए था, या फिर लाइट स्किन गोल्डन कलर में भी मिल जाता तो वो भी चल जाना था। तो हमने यहाँ पे काफ़ी वेस्ट कोट देखे, लेकिन हमें यहाँ से कोई भी वेस्ट कोट पसंद नहीं आया। तो हम चले गए फिर दूसरे मॉल में। अभी देखते हैं कि यहाँ से भी कोई वेस्ट कोट पसंद आता है या नहीं। तो यहाँ पे हम पहुँचे तो उनसे हमने पूछा वेस्ट कोट का, तो उन्होंने कहा आप नीचे बेसमेंट में चले जाएं। तो अभी हम जा रहे हैं बेसमेंट में। और बेसमेंट पहुंचने के बाद जब हमने उनसे कहा कि हमें वेस्ट कोट देखना है, तो उन्होंने पहले ये बिल्कुल सिंपल वाले हमें वेस्ट कोट दिखाए। तो हमने कहा नहीं भाई, हमें अपने दूल्हा साहब के लिए फैंसी वेस्ट कोट देखना है। तो फिर वो हमें दूसरी साइड पर लेकर गए। तो वहाँ से दूल्हा साहब को एक ब्लैक कलर में वेस्ट कोट पसंद आ गया, हालांकि उसका सूट वाइट था तो बाद में उसको सूट भी ब्लैक बनाना पड़ा। इसके बाद हम घर पहुँचे और घर आकर हमने मैकरोनी बनाई। मेरे बच्चों को भी मैकरोनी बहुत पसंद है और उनकी तो आए दिन ही फरमाइश होती है मैकरोनी की। तो इसके बाद फिर हमने मैकरोनी बनाई और ये देखिए बहुत ही मज़े की डिलीशियस मैकरोनी तैयार की। और इसके बाद हमने खाना शाना खाया और रेस्ट वगैरह की। तो रात का टाइम हो गया था और ये हमारे हमसायों की शादी थी और उन्होंने लाइटिंग की, और जब बाकी सारी लाइट्स बंद हो गई थी तो ये लाइटिंग बहुत ही खूबसूरत लग रही थी।
तो मैंने कहा मैं ये सीन भी रिकॉर्ड करती हूँ और अपने व्यूवर्स को दिखाती हूँ कि ये रात के अंधेरे में लाइट्स बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और इस शादी पे भी हम इनवाइट थे, लेकिन मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था। अब्दुल रहमान और उसके बाबा ने ये शादी अटेंड की थी और मेरे भांजे का निकाह था, तो उसके लिए भी सारी तैयारी मैंने ही करनी थी, क्योंकि मेरी आपी के 4 बेटे हैं, उनकी बेटी नहीं है और वो अपनी ख़ुद की शॉपिंग भी नहीं करती, तो इसलिए उनको फ़ीमेल शॉपिंग का कोई इतना ख़ास आइडिया नहीं है। तो उनकी सारी शॉपिंग वगैरह सारी तैयारी भी मैंने करवानी थी और सारी ड्रेस वगैरह भी स्टिच मैंने ही करने थे। और आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं। और अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।